गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम लोग डिस्कस करते चैप्टर 6 द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, which of the following is true about the procedure called the डी.के. बासु गाइडलाइन। दैट मीन्स डी.के. बासु गाइडलाइन का अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइन दिया है, ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया है ए, बी एंड सी, उनमें से कौन सा करेक्ट है? तो ए में दिया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा डी.के. बासु गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस के लिए दिया हुआ गाइडलाइन है। सही है ये ऑप्शन करेक्ट। बी नंबर, पुलिस ऑफिशियल्स जो है दैट मीन्स पुलिस को यहाँ पर डी.के. बासु गाइडलाइन को फॉलो करना होगा किसी को अरेस्ट करते वक्त और उसको बंदी बना के रखते वक्त। तो बी ऑल्सो करेक्ट। सो ए एंड बी बोथ करेक्ट, दैट मीन्स सी में बोथ ए एंड बी करेक्ट बोल के लिखे तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। इसी तरह से व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या क्वालिटी होना चाहिए? ए, ही शुड बी बायस्ड, दैट मीन्स वो जो है किसी एक का पक्ष लेकर के लड़ना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर पार्शियलिटी करना चाहिए बोल रहा है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए, उसको इम्पार्शियली एक्ट करना चाहिए, तो ए रॉन्ग। बी, he shouldn't present all perspective of a case justly so that the court can pass a fair judgment। तो बी ऑप्शन यही बोल रहे कि उनको कोर्ट का सभी साइड सभी पक्ष को रखना नहीं चाहिए बोल रहे। तो यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वहाँ पर किसी भी केस का आपका सारा पक्ष को वहाँ पर टोटल साइड्स को वहाँ पर रखना चाहिए ताकि फेयर जजमेंट हो, तो इसीलिए बी ऑप्शन ऑल्सो रॉन्ग। सी, he should present all fact, evidence collected by police and examine all witness so that truth is revealed। तो C option is correct। B, who performs the following function? Police, public prosecutor, defense lawyer, judge। ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? Catches a 5-member gang who stole car from अशोक नगर। दैट मीन्स अगर किसी चोर को पकड़ना होगा तो वो कौन करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर, जज और पुलिस, डेफिनेटली पुलिस। और इसी तरह से ग्रांट्स अ बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो उसमें जो बेल कौन देता है? तो पुलिस तो देगा नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं, डिफेंस लॉयर नहीं, जज। दैट मीन्स नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो कोर्ट में अपील करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर जज डिसाइड करेंगे बेल देना है या नहीं। प्रोसिक्यूट्स अ मैन एक्यूज्ड ऑफ फिजिकली एब्यूजिंग हिज वाइफ फॉर डाउरी। दैट मीन्स यहाँ पर प्रोसिक्यूट वर्ड आया है तो प्रोसिक्यूट कौन करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। दैट मीन्स ऑफिशियली किसी को चार्ज करना, दैट मीन्स आरोप लगाना, तो ये आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है कोर्ट में, ठीक है। डिफेंड बोल रहा है यहाँ पर आपका फिर नेक्स्ट में, तो डिफेंड कौन करता है? तो डिफेंस लॉयर ही डिफेंड करने का काम करता है एक्यूज्ड को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन गेटिंग ए क्राइम। पुलिस का रोल क्या है? क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करने में, ठीक है। ए नंबर, टू इन्वेस्टिगेट ए क्राइम एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन। ये करेक्ट है, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना और इन्वेस्टिगेशन का बेसिस पर फर्दर एक्शन लेना, दैट मीन्स चार्जशीट वगैरह फाइल करना, करेक्ट है। बी, प्रिवेंटिंग क्राइम, क्राइम को प्रिवेंट करना भी है, दैट मीन्स सी में बोथ ए एंड बी है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। व्हाट आर नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस। तो यहाँ पर आपका नॉन कॉग्निसेबल बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पब्लिक न्यूसेंस, असॉल्ट, मिसचीफ, ओके। ए में मर्डर, रॉबरी, थेफ्ट है, वो कॉग्निसेबल है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। व्हाट इज द रोल ऑफ पर्सन हु मे हैव टू स्टैंड एज श्योरिटी। श्योरिटी का मतलब कि आपका किसी को अगर बेल मिल रहा है तो उनको बेल ऐसे ही नहीं मिलेगा, एक गारंटर का रूप में, दैट मीन्स एक श्योरिटी जो ये श्योर करे कि हाँ जिनको बेल मिल रहा है वो व्यक्ति को जब भी बुलाया जाएगा कोर्ट में तो वो कोर्ट में अपीयर होंगे बोल करके जो एक
व्यक्ति इंश्योर करता है उसका जिम्मेदारी जो लेते हैं तो इसको कहते हैं श्योरिटी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में ही सी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ensuring दैट द सस्पेक्टेड पर्सन शोज अप फॉर द ट्रायल। दैट मीन्स श्योरिटी वही होता है जो इंश्योर करते हैं कि सस्पेक्टेड पर्सन जो है जब भी कोर्ट में बुलाया जाएगा तो वो कोर्ट में अपीयर होंगे, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है कह रहा है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है, श्योरिटी का काम यही होता है। बी नंबर ही सी विल बी अंडर हाउस अरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द सस्पेक्ट। दैट मीन्स श्योरिटी जो भी बैठते हैं वो हाउस अरेस्ट होते हैं बोल रहे, तो ऐसा तो नहीं, बी ऑप्शन रॉन्ग है। आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट। दैट मीन्स श्योरिटी का मतलब इतना ही है कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि जिनको बेल मिल रहा है उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो कोर्ट में अपीयर होगा बोल कर वो अपने तरफ से इंश्योर करते कोर्ट को। इसका मतलब ये नहीं कि इनको खुद को वहाँ पर अरेस्ट होकर के बैठना पड़ेगा, हाउस अरेस्ट होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। थर्ड आंसर क्वेश्चन, व्हाट इज वारंट। वारंट क्या होता है? ये परमिशन है कोर्ट द्वारा दिया गया जनरली पुलिस को, और किस केसेस में कि नॉन कॉग्निशेबल ऑफेंस में किसी व्यक्ति का अरेस्ट करना होगा तो कोर्ट द्वारा दिया गया परमिशन पुलिस को, तो वो होता है आपका वारंट। इसी तरह से व्हाट आर द राइट्स एंजॉयड बाय द इन्फॉर्मेंट इफ एन ऑफिसर इन चार्ज रिफ्यूज टू फाइल अ केस। दैट मीन्स इन्फॉर्मेंट कहने का मतलब जैसे कि एफआईआर फाइल करने के लिए आप पुलिस स्टेशन गए, दैट मीन्स आप इन्फॉर्म कर रहे हैं ना, तो आप इन्फॉर्मेंट हुआ। अगर पुलिस एफआईआर करने के लिए मना करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं, तो आपका पास और क्या क्या राइट बचा है? तो वही है आप एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पास जाइए, या तो नहीं होता है आप कोर्ट का मजिस्ट्रेट का पास जाइए, नहीं होता है तो ह्यूमन राइट कमीशंस वगैरह बहुत सारा पड़ा है वहाँ पर जाइए। ओके, व्हाट इज़ अ चार्जशीट। चार्जशीट क्या है? तो ये एक रिटर्न रिपोर्ट है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसको तैयार करते हैं, और जैसे ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इनको जो भी फाइंड आउट होता है, जैसे इनको लगता है कि हाँ वही व्यक्ति ने क्राइम किया है, तो उस बेसिस पर ये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं उस सस्पेक्टेड पर्सन के अगेंस्ट में, और कोर्ट में उसको आपका पेश करते। ये होता है आपका एक चार्जशीट। नाउ हु इज़ अ डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर कौन होता है? डिफेंस लॉयर वही लॉयर होता है जिनको एक्यूज्ड अपॉइंट करते हैं अपना केस में डिफेंड करने के लिए। दैट मीन्स अपना केस में डिफेंड करने के लिए कहने का मतलब कि अपने आप को यहाँ पर निर्दोष साबित करने के लिए यहाँ पर एक्यूज जिस लॉयर को अपने तरफ से अपॉइंट करते हैं उसको डिफेंस लॉयर कहते हैं। लिस्ट द फॉलोइंग। डी के बासु गाइडलाइन क्या है बोल रहे? डी के बासु गाइडलाइन फर्स्ट ऑफ तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस को दिया हुआ गाइडलाइन है, और किस रिलेटेड? अरेस्ट से रिलेटेड, इंट्रोगेशन से रिलेटेड और डिटेंशन से रिलेटेड। दैट मीन्स अरेस्ट करते वक्त, इसी तरह से डिटेंशन दैट मीन्स किसी को बंदी बना के रखते वक्त, और पूछताछ करते वक्त इनको कौन कौन सा चीज़ का ध्यान रखना चाहिए पुलिस को। यही है आपका डी के बासु गाइडलाइन। तो डी के बासु गाइडलाइन है फर्स्ट ऑफ ऑल यही है आपका कि पुलिस जब भी किसी को अरेस्ट करने के लिए आएंगे तो वो कंप्लीट यूनिफॉर्म में होना चाहिए, नेम टैग होना चाहिए, दैट मीन्स उनका नेम, डेजिग्नेशन, पोस्ट क्या है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और सेकेंडली पुलिस को एक अरेस्ट मेमो बनाना होगा जिसमें उनको लिखना होगा कि अरेस्ट का टाइम, डेट, प्लेस, और साथ साथ वो जो मेमो होगा उस पर साइन चाहिए एक विटनेस का, हो सकता है फैमिली मेम्बर का, हो सकता है रिलेटिव्स का, या तो फ्रेंड, ठीक है। और जो मेमो जो है उस पर फैमिली मेम्बर का साइन नहीं है, दैट मीन्स विटनेस का साइन में फैमिली मेम्बर का नहीं है, दैट मीन्स फैमिली मेम्बर आउटसाइड किसी दूसरा डिस्ट्रिक्ट या तो दूसरा स्टेट में रहते हैं, तो यहाँ पर पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है 8 to 12 आवर्स के अंदर में उन लोगों तक ये खबर पहुँचाए कि वो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है और कहाँ पर रखा गया है वो भी इन्फॉर्म करें। पुलिस थर्ड में डी के बासु गाइडलाइन यही कहते हैं कि पुलिस 15 ईयर्स एज, दैट मीन्स 15 ईयर्स, अंडर 15 ईयर्स का जितना भी आपका बॉयज़ है और वीमेन जो है इनको यहाँ पर पुलिस स्टेशन में सिर्फ पूछताछ के लिए बुला नहीं सकते हैं। और इसी तरह से जब भी अरेस्ट होता है व्यक्ति एवरी 48 आवर्स में उनको किसी एक क्वालिफाइड डॉक्टर द्वारा उनका चेकअप होना चाहिए। व्हाट इज एफआईआर? एफआईआर क्या है?
और FIR फाइल करने का प्रोसीजर क्या है? FIR, जिसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, ये एक रिटर्न रिपोर्ट है जो पुलिस द्वारा रजिस्टर करते हैं अपना FIR डायरी में, ठीक है। अब FIR जो है विक्टिम फाइल कर सकते, दैट मीन्स किसी का अगर रेप हुआ तो जो रेप हुआ वो व्यक्ति जो है यहाँ पर आपका विक्टिम हुआ, विक्टिम फाइल कर सकते हैं। और इसी तरह से उनका रिलेटिव्स वगैरह फाइल कर सकता है। इसी तरह से विटनेस, दैट मीन्स जिसने भी वो घटना होते हुए जिन्होंने भी देखा है वो व्यक्ति FIR फाइल कर सकता है। और FIR फाइल कैसे करेंगे? ये ओरली भी कर सकते हैं, दैट मीन्स पुलिस स्टेशन में जा कर के आप ओरली कह सकते हो, बोल सकते हो, या तो आप रिटर्न वे में भी आप वहाँ पर दे सकते हो। ओके, और FIR में क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए, डेट होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, अपराध कहाँ पर है, ऑफेंस कहाँ पर हुआ है, और बाकी जितना भी आपका उस अपराध से रिलेटेड आपका फैक्ट वगैरह। और FIR जब भी फाइल करेंगे, यहाँ पर जो भी व्यक्ति FIR फाइल करने के लिए जाते हैं या तो ओरली पुलिस को बताते हैं या तो लिख करके देते हैं, तो ये अपना एड्रेस और नेम भी वहाँ पर मेंशन करना चाहिए। और FIR जो है किसी भी पुलिस स्टेशन में फाइल कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? तो मोस्टली जो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है, दैट मीन्स सीरियस ऑफेंस, सीनियस ऑफेंस जो होता है वो नॉन बेलेबल होता है, दैट मीन्स इसमें आसानी से बेल नहीं मिलता है। और बेलेबल ऑफेंस जो होता है, बेलेबल ऑफेंस में जस्ट यहाँ पर आपका अरेस्टेड पर्सन जो है बेल अमाउंट पे करेंगे और इनको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं और इनको बेल मिल जाएगा। हाँ, नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो इतना आसानी से इनको बेल नहीं मिलता है, इनको कोर्ट में अपील करना होगा और कोर्ट यहाँ पर इनको बेल देंगे या नहीं देंगे ये कोर्ट पर आपका निर्भर करता है। दैट मीन्स केस कितना सीरियस है उस पर डिपेंड करता है। और in case of non-bailable offense it is up to the court whether to grant bail or not to the arrested person। that means वही है कि उनको बेल देना है या नहीं देना है, ये डिपेंड करता है कोर्ट पर, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो। रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल है आपका, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स जनरली अगर देखा जाए तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है आपका विक्टिम को रिप्रेजेंट करता है, विक्टिम का साइड से, दैट मीन्स उसका पक्ष से आपका कोर्ट में केस लड़ते हैं। किंतु अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग यही कह सकते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है जितना भी एविडेंस वगैरह जो होगा, प्रमाण जो होगा, विटनेस गवाह वगैरह जो होगा वो कोर्ट में पेश करना, ठीक है। और इसी तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है एक्यूज्ड जो आपका जिन पर आरोप है उन से क्वेश्चन वगैरह करना, ठीक है। हाँ, ये नहीं कर सकते कि उसको डरा करके धमका करके इंसल्ट करना, ये नहीं कर सकते। और इसी तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर जब भी केस को प्रेजेंट करेंगे, जब भी आपका कोर्ट में केस को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर स्टेट को, तो ये इम्पार्शियल इनको एक्ट करना चाहिए। दैट मीन्स किसी का एक साइड लेकर के इस तरह से एक्ट करना नहीं चाहिए। इनका मेन रोल होगा आपका ट्रूथ फाइंड आउट करना, ताकि यहाँ पर आपका फेयर जजमेंट मिले। आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल 39A इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में इसका रोल क्या है? आर्टिकल 22 जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यही अधिकार देते हैं कि किसी भी किसी भी आपका एक्यूज जो है उनको यहाँ पर अधिकार देते हैं कि वो अपना चॉइस का एक लॉयर को अपॉइंट करें, ठीक है। और नंबर 2 यहाँ पर कि आर्टिकल 22 ये भी अधिकार देते हैं अरेस्टेड पर्सन को कि उन पर पुलिस कस्टडी में कोई भी टॉर्चर न हो। दैट मीन्स पुलिस उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। और बॉयज़ अंडर 15 ईयर्स हो या तो वीमेन किसी भी एज का हो, उसको सिर्फ पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकता है। और पुलिस स्टेशन में जो भी एडमिशन करेंगे, दैट मीन्स जो भी चीज़ कबूल करेंगे, इसको प्रूफ का रूप में नहीं लिया जाएगा। दैट मीन्स जो भी पुलिस स्टेशन में जो भी अरेस्टेड पर्सन कबूल करता है वो पुलिस स्टेशन तक ही सीमित रह जाता है, ठीक है। इससे इनका जो जजमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। और इसी तरह से आर्टिकल 39A जो है ये अरेस्टेड पर्सन को यही अधिकार देते हैं कि अगर वो गरीब है, वो अपना लॉयर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक लॉयर प्रोवाइड करे। हॉट्स में देखें,
वाई इज टेररिस्ट एक्टिविटी यूजुअली कंसिडर्ड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो टेररिस्ट एक्टिविटी को बेलेबल ऑफेंस कैसे हम लोग एक्सेप्ट करेंगे? अगर हम बेल देंगे तो ये हमारा ही नेशन के लिए एक इनसिक्योरिटी हो जाएगा, कब क्या कर दे, ठीक है। और ये जो क्राइम जो है टेररिस्ट लोग जो करते हैं, तो ये डेफिनेटली किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट में तो नहीं है, ये पूरा नेशन के अगेंस्ट में है, तो हम कैसे बेल दें इसको। और इसी तरह से ये हीनियस क्राइम है, कॉग्निशेबल ऑफेंस है, और बेल अगर उनको देते हैं तो ये हमारा देश के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसीलिए ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ओके, थैंक यू।